नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। चेन्नई के सैकड़ों मृत कौवे मिलने से बाद हड़कंप मच गया। लैब जांच में सामने आया कि H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू वायरस। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट और लोगों से मृत पक्षियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। लोकसभा बजट सत्र में हंगामा। राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। स्पीकर ने सिर्फ बजट पर बोलने की अनुमति दी। सांसदों के बीच नारेबाजी हुई और कार्यवाही 10 फरवरी तक स्थगित की गई। महाराष्ट्र में डरावना सड़क हादसा। ओवरलोडेड टेम्पो की सरिया कारों में घुस गई। कार की पिछली सीट पर कोई नहीं बैठा होने के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खतरनाक वीडियो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक CUV ने अचानक से उसमें आग की चपेट में आ गई, जिससे कि ड्राइवर की सतर्कता से सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। वाहन की बैटरी और मोटर पूरी तरह सुरक्षित, कंपनी ने दिया बयान। नौकरी छोड़ने के बाद PF खाते में मिलेगा ब्याज। 58 साल की उम्र तक पैसे बढ़ते रहेंगे। नए नियमों के अनुसार 36 महीने की सीमा हटाई गई है। नौकरी बदलते समय पुराने PF का ट्रांसफर करना फायदेमंद। ब्याज दर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 8.25%। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारात का बड़ा हादसा टला। दूल्हा घोड़ी से कूदकर बचा। घोड़ी खुले कुएं में जाकर गिर गई और ग्रामीण ने समय रहते निकाली घोड़ी। राहुल गांधी का दावा। प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोलने से डरते हैं। विपक्ष की राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया गया। किताब और पत्रिका के हवाले रोका गया। विपक्ष ने 8 सदस्यों के निलंबन पर विवाद किया। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी। कर्नल सोफिया पर कथित आपत्तिजनक बयान के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। SIT ने सिफारिश की। अभियोजन की माफी खारिज। विपक्ष सरकार पर मंत्री बचाने का आरोप लगा। मंत्री पद से भी जा सकता है खतरे पे। चलिए जानते हैं अब कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। जुलाना में कविता की ऑर्गेनिक बगिया में 3 फीट लंबी गाजर सब्जियों की खेती बनी प्रेरणा। जुलाना की कविता ने अपने घर के सामने खाली जमीन पर ऑर्गेनिक सब्जियों की बगिया में बदला। उनकी मेहनत से उगी 3 फीट लंबी गाजर और अन्य प्राकृतिक सब्जियां पड़ोसियों के लिए प्रेरणा बन गई है। सोना पहाड़ी पर 24 वर्षीय युवक का शव मिला। सुसाइड नोट और आधार कार्ड भी बरामद किया गया। सोना में अंसल पहाड़ी पर 24 वर्षीय युवक का शत-विशत शव पाया गया और मृतक की जेब में सुसाइड नोट और आधार कार्ड मिले हैं। परिवार के अनुसार वह लव मैरिज को लेकर परेशान था। हांसी के मुंडाल फ्लाईओवर पर कार और तेज रफ्तार कैंटर से टकराई। 2 युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झज्जर के 3 दोस्त शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हांसी के मुंडाल फ्लाईओवर के पास ही उनकी कार तेज रफ्तार कैंटर से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 15 वर्षीय तुषार की गंभीर हालत में रोहतक PGI रेफर किया गया। अंबाला पुलिस ने नकली पिस्तौल से लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल और बाइक भी बरामद। थाना पड़ा पुलिस में सेक्टर 34 में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते हुए सूरज और नवीन को पकड़ लिया गया। आरोपियों को कब्जे में लेकर नकली पिस्तौल, लूट का मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। हिसार के गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर नवीन बूरा बिना दहेज के 7 फेरे लेने जा रहे हैं। समाज को संदेश देंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर और हिसार के बेटे नवीन बूरा 19 फरवरी को अपनी शादी बिना दहेज के करेंगे। उनके परिवार का मानना है कि विवाह 2 आत्माओं का मिलन है, धन दौलत और या लेन देन का नहीं। गुरुगांव अदालत का फैसला। हत्या आरोपी वाले पत्नी को छोड़कर मृतक की मां और बच्चे को मिलेगा 37 लाख का इंश्योरेंस क्लेम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने आदेश दिया है कि मृतक की इंश्योरेंस कंपनी 37 लाख रुपए उनकी बुजुर्ग मां और 2 नाबालिग बच्चों को दे। मृतक की पत्नी और हत्या के आरोप में, इसलिए उसे क्लेम का लाभ नहीं मिलेगा। सूरजकुंड मेले हादसे पर दुष्यंत चौटाला का हमला। उच्च स्तरीय जांच, जमींदारों पर कार्रवाई की मांग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सूरजकुंड शिल्प मेले में हुए हादसे को हरियाणा की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को नौकरी व मुआवजा देने और मेले में असुरक्षित झूलों की अनुमति देने की नीति बंद कराने की भी मांग की है। सूरजकुंड मेला हादसा। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की शहादत में के बाद SIT का एक्शन। झूला कंपनी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए।
सूरजकुंड मेला हादसे में शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत के मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित कर झूला कंपनी के मालिक मोहम्मद सारिक और उसके साथी नितेश को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी ने शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता और अनुकंपा के तहत नौकरी देने की घोषणा भी की है। यमुनानगर में गारमेंट शोरूम में संचालक पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपी फरार। यमुनानगर के कोट बवासा सिंह गांव में मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने गारमेंट शोरूम संचालक सोहेल खान पर गोली चला दी। सीसीटीवी में कैद इस घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। अमेरिकी न्याय विभाग ने नए वीडियो सबूतों के में खुलासा हुआ जिसमें कि यौन शोषण के दोषी जेफरी एप्स्टीन ने पेरिस स्थित अपनी प्रॉपर्टी में एक गुप्त रेड रूम बनवाया था और जहां चुनिंदा प्रभावशाली मेहमानों के लिए महिलाओं के निजी डांस करवाए जाते थे, जिससे कि उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर और भी सवाल उठने लगे हैं। जेफरी एप्स्टीन ने जुड़े दस्तावेजों में नाम सामने आने के बाद फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन फाइलों में उनका नाम 600 से ज्यादा बार दर्ज है, जिसके बाद मामला राजनीति और कानूनी संकट बन गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह 3.3 तीव्रता से भूकंप महसूस किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि 3 टेक्टोनिक प्लेटों के संगम में स्थित बांग्लादेश के बड़े भूकंप का खतरा लगातार बना हुआ है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों को और मजबूत करने और फिलिस्तीनियों प्राधिकरण की शक्तियों को कमजोर करने का फैसला लिया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे खतरनाक बताते हुए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में हस्तक्षेप की मांग की है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।